Good morning, students. Today we are going to study a first chapter of first Light book, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. In this chapter, we will read about a farmer, uh, Lencho, who writes a letter to God when his crops are ruined. यानी कि जब उसकी जो फसल बर्बाद हो जाती है तो गॉड में उसका इतना फेथ है कि वो गॉड से हेल्प मांगता है। और किस लिए मांगता है? क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और वो गॉड से आस्किंग फॉर 100 पैसोस, अपने गॉड से कितने पैसे डिमांड करता है? वो 100 पैसोस की। और इस चैप्टर में वी विल रीड डज लेंचो लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का जो लेटर है जो लिखता है वो जो फसल बर्बाद हो जाती है उसके बाद कि गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड ए मनी, क्या गॉड पैसे भेजते हैं? तो ये सारे आंसर्स जो आपको तब मिलेंगे जब आप इस चैप्टर को पूरी तरीके से रीड करेंगे। तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द चैप्टर। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। एक अकेला घर है उस पूरी एंटायर वैली में जो कहाँ पे है? क्रेस्ट का मीन्स होता है टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि इस हिल के सबसे टॉप पर उसका जो घर है अकेला अपना, और वहाँ कोई नहीं रहता है। और फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यानी कि जिस टॉप पे बना है उसका घर, वहाँ से उस ऊंचाई से रिवर और जो उसका खेत है यानी कि राइप कॉर्न या जो उसकी मकई की जो फसल है उसके ऊपर फ्लावर्स दिखाई देते हैं और जो इस बात को प्रॉमिस करते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी जो उसकी फसल है वो बहुत अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ सोवर। यानी कि जो धरती है यानी पृथ्वी जो है उसको डाउनपोर यानी उसका मतलब होता है हैवी रेनफॉल, और शोवर का मतलब मीन्स होता है माइल्ड रेन यानी कि हल्की बारिश होना। तो ये अर्थ की क्या है? एक अकेली ऐसी ज़रूरत होती है जो चाहिए होती है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो फसल है वो अच्छी होगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। और उस समय मॉर्निंग के टाइम पर जब बहुत क्लोज से देखता है नॉर्थ ईस्ट से कि जो वहाँ उस डायरेक्शन से जो विंड चल रही थी वो इस बात का इंडिकेशन था जब उसने आकाश को देखा कि अब जो है वो जो नॉर्थ ईस्ट में जो डायरेक्शन में जो हवा जो फ्लो हो रही थी उस बात का इंडिकेशन कर रही थी कि वहाँ से कुछ बारिश जो है अब होने वाली है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन मीन्स यहाँ पे अपनी वाइफ से कह रहा है वो कि अब ऐसा लगता है कि बारिश जो है होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। जो उसकी वाइफ थी उसमें सपर का मीन्स होता है कि इवनिंग का जो भोजन है वो बना रही थी, खाना बना रही थी। तो रिप्लाई किया यस, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, गॉड विलिंग, हाँ भगवान की अगर इच्छा हुई तो जो है बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े बच्चे थे लेंचो के वो खेतों में काम कर रहे थे। और वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल। जब तक कि जो उसकी वाइफ थी लेंचो की जब तक उनको बुलाती नहीं थी। कम फॉर डिनर, और उन्होंने बुलाया उनको कि डिनर के लिए आइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये मील था यानी कि शाम के खाने का वक्त था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ऐसा लगता है कि जो ऐसा प्रोडिक्शन जो उसने किया था पहले कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो विंड ब्लो हो रही थी कि वहाँ से हवा जो बह रही है इस बात का प्रोडिक्शन था कि वहाँ से बारिश होगी। और बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, अचानक से बड़ी बड़ी बूंदें जो है बारिश की गिरना शुरू हो जाती हैं। द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और जो माउंटेन्स थे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहुत ऊंचे ऊंचे, और वहाँ पे जो क्लाउड्स यानी बादल दिखाई दे रहे थे इस बात का अप्रोच कर रहे थे कि अब जो बारिश है वो बहुत तेज़ होने वाली है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा बहुत ताज़ी और स्वीट यानी कि बहुत ही जो मीठी हवा, या कह सकते हैं वेदर बहुत ही एक तरह से प्लेजेंट था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। जो मैन यानी कि लेंचो की बात हो रही है यहाँ पर, बिना किसी रीजन के देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और कोई रीज़न नहीं था बाहर निकलने का, सिर्फ उस
रेन का एंजॉय करने के लिए, प्लेजर के लिए यानी आनंद लेने के लिए घर से बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह घर लौटा तो उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो बूंदें हैं ना, रेन ड्रॉप्स, जो बूंदें गिर रही हैं, ये क्या है? रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। क्या है? न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5s। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसेस यानी कि 10 सेंट पीसेस बता दिया उसने, और जो छोटी जो बूंदें गिर रही थी वो 5 पैसेस बता दिए थे। यानी कि न्यू कॉइन्स क्यों कहा यहाँ पे लेंचो ने उनको? क्योंकि जब अर्थ के लिए हैवी रेनफॉल या माइल्ड रेनफॉल जो नीड होती है, जब वो गिरेगी उस अर्थ पर, उसकी फसल जो है वो अच्छी होगी। और जब फसल अच्छी होगी यानी क्रॉप जो है उसकी जो है तो उससे क्या होगा, जब उसको सेल करेगा वो, तो उससे उसको कुछ पैसे मिलेंगे। तो वही पैसों के लिए उसने क्या कहा? न्यू कॉइन्स कहा है। किसके लिए? रेन ड्रॉप के लिए। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। यानी कि ड्रैप का मतलब होता है कवर्ड, और वो भी किससे? विद क्लॉथ। ऐसे लग रहा था उसको कि किसी ने, जो बूंदें हैं ना, वो उसने जैसे क्लॉथ से ढक रखा है। किसके लिए? उसके जो फ्लावर्स थे, उसकी जो राइप कॉर्न के ऊपर, उस खेत के ऊपर जो फसल उसकी उग रही थी, ऐसा लग रहा था कि कवर कर रखा है, जैसे कोई क्लॉथ ने कर रखा हो। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ अ रेन, जो बूंदें गिर रही थी बारिश की। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक से बहुत तेज हवा जो है वो ब्लो होने लगती है। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। अचानक से उस बारिश के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स यानी ओले जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल का मीन्स होता है क्या? न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी एक तरह से रिजेंबल में तो अपीयरेंस होना। तो अचानक से जो हेलस्टोन गिरते हैं वो एक तरह से क्या लगता है कि न्यू सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। अभी तक जो बिग जो रेन ड्रॉप्स थी वो क्या लग रहा था कि वो क्या है? न्यू कॉइन्स हैं, ठीक है। और वो जो बिग रेन ड्रॉप्स थी वो सेंट पीसेस। तो वही क्या कहता है, अब ये जो क्या है? सिल्वर कॉइन्स है। द वाइज यानी जो बच्चे थे लेंचो के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, वो भी बारिश के बाहर निकल आते हैं। नॉट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, यानी जो हेलोस्टोन्स को बताया उसने, जो रिजम्बल किया है, पेयर जो हुए थे सिल्वर कॉइन्स जो बता रहा है यहाँ पे लेंचो, तो उनको कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे बाहर निकल आते हैं। इट्स रियली गेटिंग वेट नाउ एक्सक्लेम द मैन। लेंचो ने यहाँ पे क्या कहा? ये लग रहा है वास्तव में कुछ बहुत गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि हेल यानी कि जो ओले गिर रहे थे ना फसल पे, वो ज़्यादा फसल को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो इसलिए उसने कहा है, क्या कहा है? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट्स पासेस क्विकली। यानी कि लेंचो कहता है ये बहुत जल्दी जो है वो शायद घटना बंद हो जाएंगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और कुछ ही घंटों में क्या हुआ? जो हेल थे यानी जो ओले थे उसके घर पे, द गार्डन यानी बगीचे में, द हिल साइड उस हिल के आसपास के एरिया में, द कॉर्नफील्ड यानी जो उसकी मकई की फसल थी उसके ऊपर, ऑन द होल वैली, और पूरी वैली के ऊपर जो थे वो हेल गिरने लगे थे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और ऐसा कवर्ड हो रखा था हेल स्टोन से जैसे कि सॉल्ट ने, नमक से पूरा जो है वो कवर्ड हो रखा हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑफ द ट्रीज, कोई भी जो लीफ थी वो ट्रीज़ के ऊपर नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी जो फसल थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स आ रखे थे प्लांट्स के ऊपर वो भी नीचे गिर चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो का जो हार्ट था पूरी तरीके से दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब ये तूफ़ान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और वो कहाँ रुका? अपने फील्ड, अपने खेत जो थे राइप कॉर्न के बीचों बीच में रुका जाके। वो क्या कहता अपने बेटों से? अ प्लेग ऑफ लॉक्स्ट, लॉक्स्ट मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसेक्ट जो बड़े बड़े जो है ग्रुप में रहते हैं, वो फसल को जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, यानी कि जो लॉक्स्ट होते हैं, वो जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी इतना फसल को बर्बाद नहीं करते जितना किसने बर्बाद किया दिया?
हेल स्टोन्स ने। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, उस ओलों ने जो हेल स्टॉर्म थे उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी कॉर्न यानी जो मकई की जो फसल थी वो हमें नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और जो नाइट थी लेंचो के लिए वो बहुत ही दुख भरी नाइट थी। और एंड और उस समय पे उसका हार्ट था बहुत ही सॉरोफुल हो गया था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो काम किया था वो फॉर नथिंग, कुछ नहीं है। किसके लिए? जो उसने कॉर्न की जो जो क्रॉप जो है वो ग्रो की थी। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता था। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब लोग इस साल कैसे रहेंगे? भूखे रहेंगे। बट इन दिस हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन जो अकेला एक ऐसा फैमिली थी, एक ऐसा परिवार था जो उस वैली के मिडिल में रहता था। सोलिटी का मतलब होता है अलॉन, अकेला हाउस। देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक अकेली ऐसी होप थी, किससे? फ्रॉम गॉड, गॉड से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, और ऐसा लग रहा था कि एक तरह से पूरा जो लॉस है वो उसका हो चुका है। वो खुद से एक ऐसी उसकी फेथ थी, एक ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग है उसके माइंड के अंदर कि डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, एक अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ खुद से बात कर रहा है। और क्या कह रहा है? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट, जिसकी वजह से नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता। ये क्यों कह रहा है वो? क्यों? क्योंकि उसका जो फर्म फेथ है गॉड के साथ में, इसीलिए ये लाइन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बोल रहा था। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा ओनली ऑफ हिज वन होप, एक ऐसी अकेली इसकी उम्मीद थी, किसके साथ? द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड के साथ में। हुज आइज़, जिसकी आइज़ हैं, किसकी आइज़? गॉड की। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसने इंस्ट्रक्टेड किया हो। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्सेंस, कि गलत या सही सब गॉड जो है वो देखता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या था? ऑक्स ऑफ मैन था, मीन्स बहुत हार्ड वर्किंग मैन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और ऐसे काम करता था जैसे कोई फील्ड में कोई जानवर वर्क करता हो। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो इतना जानता था कि कैसे लिखना है, लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे एट डे ब्रेक में यानी कि मिडिल ऑफ द डे, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसको वो खुद लेके जाएगा और मेल बॉक्स में उसको प्लेस कर देगा यानी इसको डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था सिवाय एक लेटर के, वो भी किसको? गॉड के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ से गॉड ही रोट